जब हम पालतू जानवर के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? कुत्ता, बिल्ली, यही सब ना। लेकिन क्या कभी किसी ने एक ऊद बिलाव पालने के बारे में सोचा है? तो चलिए आज सुनते हैं लेखक गेविन मैक्सवेल और उनके एक बहुत ही नटखट दोस्त मिस बिल की कहानी, जिनकी दोस्ती का सफर किसी एडवेंचर से कम नहीं था। हम सबका कोई ना कोई सफर तो कभी ना कभी खराब होता ही है ना? कभी फ्लाइट लेट हो जाती है, मौसम बिगड़ जाता है, या फिर बगल में कोई ऐसा सयात्री मिल जाता है कि बस पूछो मत। अब सोचिए, इन सारी परेशानियों में एक और चीज जोड़ दी जाए, एक ऊद बिलाव। हाँ, एक जिंदा ऊद बिलाव आपके साथ प्लेन में। सुनने में ही अजीब लग रहा है ना? पर इस कहानी की शुरुआत ऐसी ही एक क्रेजी सिचुएशन से होती है। तो शुरू करते हैं कहानी को ठीक बीच से, उस सीन से जब हजारों फीट की ऊंचाई पर प्लेन में अचानक सब गड़बड़ हो जाता है। सोचिए, एक प्लेन, सब आराम से बैठे हैं और अचानक भूरे रंग का एक फर वाला जानवर फुर्र से अपने बक्से से बाहर निकल आता है। और बस उसके बाद तो पूरे केबिन में अफरा तफरी मच जाती है। लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं। हालत ऐसी थी कि एक औरत तो डर के मारे अपनी सीट पे ही खड़ी होकर चिल्ला रही थी। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई ये अजीब सा जानवर प्लेन में आया कहां से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि एक ऊद भिलाव प्लेन में कर क्या रहा था। चलिए इसका जवाब ढूंढने के लिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, सीधा इराक। तो बात है 1956 की, दक्षिणी इराक की। एक लेखक थे गेविन मैक्सवेल और अपने कुत्ते जॉनी के गुजर जाने के बाद काफी अकेले थे। तभी उनके एक दोस्त ने एक बड़ी अजीब सलाह दी। कहा कि कुत्ते की जगह एक ऊद बिलाव पाल लो, वहां टाइग्रिस नदी के पास तो ये आम मिलते हैं। तो बस मैक्सवेल ने बसरा में इंतजार करना शुरू किया और कुछ दिन बाद दो आदमी एक हिलती डुलती बोरी के साथ पहुंचे। और जब वो बोरी खुली तो उसमें से निकला एक जीव जो पूरी तरह कीचड़ से सना हुआ था। लेकिन जैसे ही वो मिट्टी झड़ने लगी, अंदर से एक बहुत ही खूबसूरत चॉकलेट ब्राउन कलर का एकदम मखमली फर वाला जानवर निकला। मैक्सवेल को तो वो एक छोटे से ड्रैगन जैसा लगा। तो बस इराक के उस घर में अब एक नई और अनोखी दोस्ती शुरू हो चुकी थी, और मैक्सवेल धीरे धीरे मिस बिल के शरारती स्वभाव और उसकी कमाल की समझदारी को जान रहे थे। और मिस बिल ने भी ज्यादा वक्त नहीं लगाया। पहली रात तो थोड़ा सा अलग थलग रहा, दूर सोया। लेकिन बस अगली ही रात वो खुद चलकर मैक्सवेल के बिस्तर पर आया और उनके घुटनों के बीच आराम से सो गया। बस यहीं से उनकी दोस्ती का सफर शुरू हो गया। मिस बिल सिर्फ प्यारा ही नहीं था भाई, दिमाग भी बहुत तेज था उसका। एक दिन मैक्सवेल ने देखा कि वो बाथरूम में गया और वहां जाकर अपने छोटे छोटे पंजों से नल के साथ कुछ करने लगा। और विश्वास नहीं होगा, 1 मिनट से भी कम समय में उसने नल घुमाकर पानी चलाना सीख लिया था। लेकिन अब वक्त आ गया था घर वापसी का, और एक ऊद बिलाव को इराक से लंदन ले जाना। हाँ, ये सफर आसान तो बिल्कुल नहीं था, बल्कि एक बुरा सपना बनने वाला था। परेशानियां तो जैसे लाइन लगाकर खड़ी थीं। पहले तो ब्रिटिश एयरलाइन ने साफ मना कर दिया कि नहीं, हम जानवर नहीं ले जाते। फिर जैसे तैसे दूसरी एयरलाइन मिली पेरिस तक के लिए, तो उन्होंने एक शर्त रख दी कि मिस बिल को एक छोटे से बक्से में सफर करना होगा। और बक्सा भी कैसा? एयरलाइन ने कहा 18 बाय 18 इंच से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो मैक्सवेल ने वैसा ही एक बक्सा बनवाया और मिस बिल को उसकी आदत डलवाने के लिए थोड़ी देर के लिए उसके अंदर रख दिया। जब मैक्सवेल थोड़ी देर बाद लौटे तो वहां एक अजीब सी, एकदम चुभने वाली खामोशी थी। और जब उन्होंने बक्सा खोला तो जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। पूरा बक्सा अंदर से खून से लथपथ था। बेचारे मिस बिल ने घबराहट में खुद को जख्मी कर लिया था। और अब शुरू हुई वक्त के खिलाफ एक दौड़। फ्लाइट उड़ने में सिर्फ 10 मिनट बचे थे। एयरपोर्ट 5 मील दूर था। मैक्सवेल ने घायल मिस बिल को उठाया और गाड़ी ऐसे भगाई, बस पूछो मत। वो पल कितना तनावपूर्ण और भागदौड़ वाला होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो प्लेन की उस सारी उथल पुथल के बाद आखिरकार मैक्सवेल और मिस बिल लंदन पहुंच ही गए। और यहां से कहानी में आता है एक मजेदार मोड़, क्योंकि लंदन के लोगों ने पहले कभी ऊद बिलाव देखा ही नहीं था। जब भी मैक्सवेल उसे टहलाने ले जाते, लंदन के लोग बस उसे देखते ही रह जाते और अंदाजे लगाते कि ये है क्या चीज। किसी को लगता ये बेबी सील है, तो किसी को गिलहरी। मतलब हद तो तब हो गई जब लोगों ने उसे वॉलरस, भालू का बच्चा, यहां तक कि तेंदुआ तक कह दिया। लेकिन मैक्सवेल कहते हैं कि सबसे यादगार सवाल एक मजदूर ने पूछा था। उसने अपना काम रोका, मिस बिल को घूरा, फिर मैक्सवेल को घूरा और एकदम सीधा पूछा, सुनिए मिस्टर, ये आखिर है क्या चीज?
इस एक सवाल में लंदन वालों का सारा कन्फ्यूजन साफ दिख रहा था। लेकिन इस अनोखी दोस्ती की कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा अभी आना बाकी था। एक ऐसा हिस्सा जिसका कनेक्शन विज्ञान से था। तो पता है क्या हुआ? बाद में जब जूलॉजिस्ट ने मिसबिल को देखा तो पता चला कि वो कोई आम ऊदबिलाव नहीं था। वो एक ऐसी प्रजाति का हिस्सा था जिसके बारे में विज्ञान को पहले पता ही नहीं था। बिल्कुल नई प्रजाति। और इसीलिए केविन मैक्सवेल के सम्मान में उस पूरी प्रजाति का नाम मैक्सवेल ही रखा गया। सोच कर देखिए। तो मिसबिल और मैक्सवेल की ये कहानी क्या सिखाती है? यही कि एक सच्चा जुड़ाव, एक सच्ची दोस्ती किसी के भी साथ हो सकती है, इंसान हो या जानवर। ये कहानी धैर्य की है, बिना शर्त प्यार की है। और शायद आखिर में सवाल यही रह जाता है कि क्या ऐसी ही अनोखी दोस्तियां हमें प्यार का असली मतलब नहीं सिखाती?